गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे आईसीएन के और एक रूल को, रिजेक्शन ऑफ नेम्स को। तो सबसे पहले हम देखें तो आईसीएन के सेक्शन 12 में रिजेक्शन ऑफ नेम्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जब कोई साइंटिफिक नेम वैलिडली पब्लिश नहीं होता या लिजिटिमेटली पब्लिश नहीं होता तो उस नेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब आईसीएन के रूल को अगर कोई नॉमेनक्लेचर फॉलो नहीं कर रहा है तो उस नेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को जिसके कारण नेम रिजेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो रूल है वो है नोमेन नूडम, जिसका मतलब होता है नेकेड नेम। मतलब किसी प्लांट का नेम तो दे दिया गया है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। ऐसे जो नाम हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और नोमेन नोडम की लिस्ट में रख दिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो रूल है वो है सुपरफ्लोरस नेम। मतलब ऐसे नेम जो अनावश्यक रूप से जो वैलिड नेम है उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेसाफरस ट्राइलोबा RAF डॉट, ये जो नाम है दिया गया था 1840 में सैम्यूल्स रेफेनॉस्की के द्वारा। ठीक है, पर ये रिप्लेसमेंट था लीनियस के द्वारा दिए गए नेम लेवरस सासाफरस एल का। इस वजह से जो पहला नाम दिया था लीनियस ने दिया था वो वैलिड नेम था, अनावश्यक रूप से इसको रिप्लेस किया जा रहा था रेफेनेस्की के द्वारा। इसलिए ये जो नाम है रेफेनेस्की के द्वारा सेसाफेरस ट्राइलोबा, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो सुपरफिशियस नेम को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें टाइटोनमस नेम को। तो ऐसे नेम जिनका जीनस और स्पीसीज सिमिलर होता है उनको भी आईसीएन के अनुसार रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको एज अ साइंटिफिक नेम कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जो एरोमेटिका एल डॉट बिटॉन, ठीक है, बिटॉन ने ये नाम दिया था, सजेस्ट किया था, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसका जीनस और स्पीसीज नेम दोनों ही सिमिलर था। अगली जो नियम है उसके बारे में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी वाला नियम, अगर कोई नेम पहले पब्लिश हुआ है तो उसे ही माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्लियोम गैनेंड्रा एल जो नेम है ये दिया गया था लीनियस के द्वारा सबसे पहले, लेकिन इसके बाद डी कैंडोल ने क्लियोम गैनेंड्रा नेम को चेंज करके गैनेंड्रोपिस पेंटाफाइला L.DC ये नेम रखा। पर जो साइंटिफिक नेम है केवल एक ही हो सकता है, तो जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, क्लियोम गैनेंड्रा, और गैनेंड्रोपिस पेंटाफाइला जो है नेम, ये सिनोनिम्स की तरह रखा गया। नेक्स्ट नियम के बारे में बात करें, बेसिनोम। ठीक है, ऐसा साइंटिफिक नेम जो पहले से दिया जा चुका है पर बाद में पता चलता है कि उसका जो जीनस है वो अलग है, तो उसके जो जीनस नेम है बस उसको चेंज कर दिया जाएगा, उसका स्पीसीज नेम जो है सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, बस जीनस अलग कैटेगरी में चला गया है इसलिए जीनस नेम को चेंज कर दिया गया है। इसे बेसियोनिम कहते हैं और इसको फॉर एग्जाम्पल मायरोबेलस बेरिलिका, ठीक है, ये एक प्लांट का नेम है, इसे दिया था गैट ने 1791 में। ठीक है, बाद में पता चला कि ये जो प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये दूसरे जीनस का है, तो जो इसका स्पीसीज नेम था बेरलिटिका, इसको चेंज नहीं किया गया, स्पीसीज नेम वैसा ही रखा गया, और इसका जो जीनस चेंज हुआ था तो जीनस नेम को चेंज कर दिया गया, जीनस नेम रख दिया गया टर्मिनेलिया। ठीक है, तो जब किसी प्लांट के जीनस को चेंज किया जाता है तो उसका जीनस नेम ही चेंज होता है, उसका स्पीसीज नेम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और ये जो नया नाम दिया था वो दिया था रॉसबर्गी ने, इसलिए उनका भी इनिशियल ROXB रखा जाता है नेम के आगे एज अ साइटिस। नेक्स्ट हम देखें तो नोमेन कंफ्यूजन। ठीक है, अगर कोई नाम कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन कुछ कंफ्यूजन पैदा कर रहा है तो उसे हम रिजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिनोटिनस जो नेम है वो दिया था ओलिवर ने। ठीक है, इन्होंने एक स्पेसिमेन कलेक्ट किया था लोकल चाइनीज से। ठीक है, पर जो स्पेसिमेन उनके पास था उसमें 2 प्लांट का मिक्सचर था, तो ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। तो ऐसे नेम जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उनके जो रेफरेंस स्पेसिमेन है कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो उनको हम नहीं रखते और नोमन कंफ्यूजन में रख के रिजेक्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट जो नियम है वो है होमोनाइमस। अगर दो सिमिलर नेम, आइडेंटिकल नेम पब्लिश किए गए हैं तो उसी नेम को ही रखा जाएगा जो पहले पब्लिश हुआ है। ठीक है, मतलब एक प्लांट का नेम दो लोगों ने दिया पर दोनों ने ही सेम आइडेंटिकल नाम दिया, एक ने पहले दिया था और एक ने बाद में, तो जो पहला नेम है उसी को ही कंसीडर किया जाएगा, बाद वाले नेम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। लास्ट है मार्फोलॉजिकल टर्म कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इसमें किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम मार्फोलॉजिकल टर्मोलॉजी से के नाम पे नहीं रखा जा सकता। मतलब मार्फोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को साइंटिफिक नेम में यूज नहीं करते हैं। जो मार्फोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है वो अलग होगा और साइंटिफिक नेम का जो वर्ड होगा वो अलग होगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।